अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं यजीद ने दुनिया में ऐसे दो कौन से गलीज़ तरीन काम किए हैं? कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला का वाक़या गुजर जाने के बाद जब यजीद को हर तरफ लान तान हुई और हर कोई मजलूम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेगुनाह कत्ल पर जालिम यजीद को बुरा भला कहने और हर तरफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदजादियों की रहाई के लिए आवाज़ बुलंद होने लगी तो यजीद ने इमाम सज्जाद को बुलाया और पूछा कि मैं कैदियों को रहा करना चाहता हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं शरीक अल हुसैन से मशवरा करके बताऊंगा। नाजरीन, फिर हज़रत इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा करने के बाद यजीद से कहा कि हमारी कुछ शराइत हैं। तो यजीद ने इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि अपनी शराइत बताएं। तो इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यजीद से कहा कि हमारा लूटा हुआ माल वापस करें, हमारे शहीद अफराद के मुबारक सर हमारे हवाले करें। नाजरीन, यजीद ने तमाम शर्तें मान ली, लेकिन जब यजीद की बहन अमाला को इस मुआहदे का इल्म हुआ तो शैतान सफत औरत गुस्से से लाल हो गई और कहा कि कैदियों की शर्तों पर मुआहदा कैसे मुमकिन है। नाजरीन, उस औरत ने तमाम अहले शाम की औरतों को अपने महल में जमा किया और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तमाम सैयदजादियों को भी अपने महल में बुलवाया। नाजरीन, यजीद की बहन अमाला ने खड़े होकर तमाम शाम की औरतों के सामने तकबराना अंदाज में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करके कहा कि इस महल की दीवारें और इसका मालिक इज़्ज़त माबल यजीद है, जिसकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है। इसके खजाने चांदी, हीरे, जवाहरात से भरे हैं और जिस पर अल्लाह भी राजी है, तभी तो तुम पर यजीद को फतह मिली है। इसके बाद शाम की औरतों की तरफ देखकर उसने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो। इस पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जलालुल भरे लहजे में कहा कि मैंने तेरी बात सुन ली, मगर तूने अभी तक मेरा तारुफ नहीं पाया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, लेकिन तुम्हारा तारुफ यही है कि तुम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कातिल यजीद की बहन हो। तेरे भाई ने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की औरतों को नाहक असीर बनाया और तुम भी बाइज्जत होने का दावा करती हो। तुम जिस भाई की मशरिक मगरिब तक हुकूमत पर इतरा रही हो, सुन लो मेरे रब की हुकूमत पूरी कायनात पर है। तुमने सच्चाई तो सुन ली, लेकिन मेरे जुदाम जिद पूरी कायनात के मालिक व खालिक की महबूब तरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाजरीन, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मलऊन औरत को मज़ीद कहा कि तुम जिस दौलत पर इतरा रही हो, मेरे खुदा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक फ़र्द के एक सजदे के बराबर भी नहीं, जो कि खुद दुनिया के तमाम ख़जानों का मालिक है। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ये महल जिस पर तुमको फ़ख्र है, रब कायनात जल्द ही इसको मट्टी का ढेर बना देगा। उसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह तबारक ताला से दुआ की कि ए रब कायनात, हम तुझसे राज़ी हैं, तू भी हमसे राज़ी हो जा। इसके बाद महल में मौजूद तमाम शामी औरतों ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ में आवाज़ बुलंद की और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यजीद की बहन को कहा कि अब बता, हम कैदी होकर भी जीत गए और तुम जीत कर भी हार गए। इसके बाद अहले बैत के तमाम लोग शान व शौकत से महल से रवाना हुए और दूसरी रिवायत में है कि यजीद ने अपनी उसी बहन जिसका नाम अमाला था उससे शादी करने के लिए इस्लाम के असूलों में तब्दीली करने की कोशिश की, जिसकी मुखालफत पर उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कत्ल को जायज़ करार देने के लिए 70 उलमाए दीन से फतवा लेकर हज़रत हुसैन को करबला में शहीद करवाया। नाजरीन, ये किस्सा तरीक़े एक बाब है। इस किस्से में कितनी सदाकत है अल्लाह ही बेहतर जानता है। आइए अब मसंद रवायात से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यजीद की बैत क्यों नहीं की थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस साबित कदमी की मिसाल दिखाई। आपको डराया धमकाया गया, आप और आपके साथियों को कुछ दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, हत्ता कि आप और आपके तकरीबन तमाम तर ख़ानदान और साथियों को बेदर्दी से शहीद किया गया।
مگر آپ نے باطل کے ساتھ کسی مداہنت سے کام لیا اور نہ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب مشکلات، تکلیف اور قربانی انہوں نے کس مقصد کے لیے دی؟ کہ آپ تھوڑی مداحنت، نرمی اور سمجھوتا کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ یہ خیال عموماً لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے یزید فوج سے جا ٹکرائے۔ یہ درست ہے کہ انہیں کوفہ اور دیگر علاقوں سے بلاوے آئے تھے کہ آپ آئیں تاکہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ انہیں وسیع عوامی حمایت کا وعدہ کیا گیا۔ بزرگوں نے آپ کو سمجھایا بھی کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ نے جانے کا قصد کر لیا تو خاندان کے اکثر مردوں، خواتین، بچوں سمیت آپ کے ساتھ عازم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگی تیاری کر کے جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ ہی نہ لے کر جلدی سے وہاں پہنچتے۔ پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ دیے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے پر پہلو دہی کر رہے ہیں تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو واپس آنے کی اجازت کو اس بات سے مشروط کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، مگر ایسا کرنے پر متمل تھے۔ آپ نے مذاکرات کارواں کو یقین دلانے کی کوشش کی، میرا حکومت سے لڑنے یا حکومت حاصل کرنے کا یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر وہ نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی لیے انہوں نے صلح کی کوشش ناکام بنائی اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملبوس اپنے کسی عامل کے خلاف کوئی کارروائی کی ہی نہیں، انہیں کوئی سزا دی ہی نہیں، بلکہ وہ اسی طرح اپنے عہدوں پر باقی اور ان کے معتمر رہے جس طرح قتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد رائے سے منتخب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہت تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی طرح جبراً حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بیعت عطیت پر مجبور کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ امامت پر حق نہیں تھی، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کی بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مسلط کوشش پر مداحنت سے کام لیتے ہیں تو اس بات کا خدشہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد نواسا ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو باطل فاسق کی زور زبردستی والی بیعت کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بڑی نظر بن جاتا۔ آپ اگر چاہتے تو مزاحمت سے کام لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی نقلی بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کی بجائے عظمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی قولی عملی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں پر راہ عظیم مثال قائم کر دی۔ آپ نے سکھا دیا کہ اگر آئندہ حق باطل کے درمیان اس طرح کا معرکہ حق باطل میں ترجیح انتخاب کا موقع آئے یا کوئی فاسق اور ظالم لوگوں پر جبراً اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرے تو آزادی، قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انسانی وقار کے المنبردار کسی برپا و مداحنت سے کام نہ لے، جرأت دکھاتے ہوئے حق کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہو اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے سری انکار کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حریت، جوابدہ حکومت، انسان دوستی اور حق صداقت کے لیے گوشان لوگوں کے لیے مشکل راہ ہے۔ یہاں یہ بھی جان لیجیے کہ کیا امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے؟ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ السلام کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو
آپ रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, मेरे बेटे, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करे और फिर यजीद से भी दोस्ती रखे? और ऐसे शख्स पर मैं अहमद बिन हम्बल लानत क्यों ना करूं, जिस पर कुरान में अल्लाह ने खुद लानत की हो। फरजंद ने अर्ज़ किया, कुरान में किस जगह इस पर लानत हुई है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के इस फरमान में, बस ए मुनाफिको, तुमसे तवक्का यही है कि अगर तुम कताल से गुरेज करके बीज निकालो और हुकूमत हासिल कर लो तो तुम ज़मीन में फसाद ही बर्पा करोगे और अपने उन करप्ती रिश्तों को तोड़ डालोगे जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआसलत और मुअद्दत का हुक्म दिया है। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और उनके कानों को बहरा कर दिया है और उनकी आँखों को अंधा कर दिया है। कहा कि कत्ल इमाम हुसैन से बढ़कर भी कोई फसाद हो सकता है। यजीद की इब्तदाई ज़िंदगी और हालात व वाक़यात और उनकी ज़िंदगी पर अगर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि ये नो खंजीर और अलग किस्म का नौजवान है। मुसलमान घराने में पैदा होने के बावजूद इस्लाम की असल रूह से रोशनास ना हो सका था। यही वजह है कि वो इस्लाम और इस्लामी तालीमात से यकसाबाजी था और दीनदारी से हटकर अगर इंसानी इक़दार कवानीन की बात की जाए तो उनसे उनको भी बामाल करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। यानी वो एलानिया अपनी माँ, बहन, बेटियों तक को शोहबत का निशाना बनाता था और उनके साथ निकाह को जायज़ करार देता था। बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना के उन बुज़ुर्गों यानी सरदारों में से थे और आप उस वफ़द का हिस्सा थे जो अहले मदीना की तरफ से यजीद के हालात मालूम करने के लिए यजीद के पास गए थे। आपके साथ आपके 8 बेटे भी थे। वहाँ से वापसी पर यजीद ने आपको बतौर खुशामद 1 लाख दरहम दिए और आपके बेटों में से हर एक को 10-10 हज़ार दरहम दिए। इसके अलावा उन्हें सवारियाँ और खलतीन भी दी। जब हज़रत अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो लोग पूछने लगे कि बताएं वहाँ की क्या खबर है, आपने यजीद को कैसा पाया? आपने फरमाया, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ, अगर मेरे इन बेटों के अलावा कोई भी मेरा साथ ना दे तो मैं फिर भी उससे ज़रूर जंग करूँगा। लोगों ने कहा कि हमने तो सुना है आपकी खूब इज़्ज़त व तौक़ीर की और आपको खूब मालो गनीमत से भी नवाजा। आपने फरमाया, हाँ, ये तो उसने किया और ये सब कुछ मैंने इसलिए कबूल किया है कि उसके साथ मैं उसके ख़िलाफ़ तक़वीत हासिल करूँगा। ये सुनकर लोग भड़क उठे और आपके हाथ पर बैत कर ली। एक ज़माने में अहले मदीना ने बनवामिया को मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया और एलानिया यजीद की बुराई बयान करने लगे। सामने यजीद के ख़िलाफ़ हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला के हाथ पर बैत कर ली। फिर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि ए कौम, खुदा से डरो, बस खुदा की कसम हमने उस वक्त तक यजीद की बैत नहीं की थी, यहाँ तक कि हमें खौफ हुआ कि जुल्म और ज़्यादती के सबब कहीं हम पर आसमान से पत्थर न बरस पड़े। यानी बुराई बहुत ही आम और बढ़ गई, क्योंकि यजीद एक ऐसा शख्स था जो माँओं, बेटियों और बहनों के साथ निकाह जायज़ कर देता था और शराब भी पीता था। कहा जाता है कि यजीद वो जालिम शख्स था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद किया, जो तारीख़ की दर्जनों किताबों में मौजूद है। इसके मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यजीद के ज़हनी अफ़कार को बड़ी वजाहत से बयान किया। यानी हर अक्ल शऊर रखने वाला आदमी बासानी ये समझ सकता है कि यजीद के दिलो दिमाग में हर वक्त किस किस्म के ख़यालात सवार रहते होंगे और वो सैयदादियों और इमारात अल-मोमिनीन वगैरह के मुतल्लक़ भी किसी किस्म का जहन रखता होगा। चनाचा एक मर्तबा तो उसने वो गलीज़ हरकत कर डाली कि जिसको नौज़बिल्ला कभी कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। यानी उसने सईदा उम्मे अल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ही निकाह का पैगाम भेज दिया। उस वक्त सईदा उम्मे अल-मोमिनीन बुढ़ापे में थी और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात में थोड़ा ही अरसा रह गया था। यजीद लानती का पैगाम निकाह जैसे ही उम्मे अल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुँचा तो मदीने भर में उसका शोर बर्पा हो गया। उस बदबख्त यजीद को बहुत कुछ लानत मलामत की। ये बात जब यजीद के वालिद मुआविया तक पहुंची तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किसी न किसी तरह उस बढ़ते हुए फितने को, हर शख्स को अपने अपने इंतकाम पर खामोश कर रोक दिया, हरा दिया। यानी मामले को तोल दिए बगैर ही हर किसी को खामोश करवा दिया। इस वाक़े का जिक्र शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर ज़माने किताब मदारिज अन-नबुव्वत में इस मकाम पर किया है कि यजीद के जवान मरने की वजह लिखी है। आप लिखते हैं कि एक तो यही है कि इस बदबख्त ने हज़रत उम्मे अल-मोमिनीन से
عقد کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ناحق بہایا۔ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم امہات المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام کر دیا ہے، اسی لیے یہ عورتیں جنت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہوں گی۔ چنانچہ ایک کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ نے کہا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی وہ آیات نازل فرمائی جن میں کہ زواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد کی خواہش ظاہر کی تھی، تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ رک گیا۔ ناظرین، یہ غلیظ حرکت کس بنا پر تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کار یہ حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ اگر وہ یعنی یزید ملعون قرآن مقدس کے احکامات پر ایمان لاتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت توقیر ہوتی، اور وہ کبھی بھی ایسی ناشائستہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرتا۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔